प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है संचार शोध एवं मीडिया शोध में अंतर। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन रिसर्च एंड मीडिया रिसर्च। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संचार शोध और मीडिया शोध में समानता ज्यादा है, क्योंकि मीडिया संचार का ही एक अभिन्न हिस्सा है, एक अंग है। संचार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार जन संचार भी होता है, और मीडिया एक टेक्नोलॉजी है जो मुख्य रूप से जन संचार करता है। इसलिए जन संचार और मीडिया में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मीडिया जन संचार का एक टेक्नोलॉजिकल aspects, technological nature है। Media relates to the media is more technological in nature and mass communication is more sociological and psychological in nature। लेकिन मीडिया जन संचार को जन जन तक पहुंचाने का एक तकनीक है, एक माध्यम है, एक उपकरण है। तो चूंकि मीडिया संचार का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए दोनों में समानता है, दोनों के रिसर्च में समानता है। जो विधि, प्रविधि, प्रणाली संचार शोध में लगाए जाते हैं, वही विधि, प्रविधि, प्रणाली, यंत्र, उपकरण सारे मीडिया शोध में भी लगाए जाते हैं। अगर मीडिया शोध में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगाते हैं, तो हम कम्युनिकेशन रिसर्च में भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, काई स्क्वायर, एनोवा, मैनोवा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, इन सब का प्रयोग बिल्कुल उसी तरह मीडिया रिसर्च में भी होता है और कम्युनिकेशन रिसर्च में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, मामला क्या है, पहलू क्या है, उनसे संबंधित चीजों को देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी विधियां संचार शोध में लगाई जाती है, मीडिया शोध में भी उन्हीं पहलुओं को लगाया जाता है। हाँ, संचार शोध सामाजिक शोध से ज्यादा निकटता रखती है, क्योंकि संचार शोध ज्यादा पुराना है। संचार शोध का जिक्र सामाजिक शोध की पुरानी पुस्तकों में काफी पहले, आज से 200 वर्ष पूर्व भी उसकी चर्चा हुई थी, परंतु मीडिया शोध की चर्चा अभी बिल्कुल आरंभावस्था में है। इसलिए दोनों के रूप स्वरूप में थोड़ा अंतर भी है। मीडिया शोध के कुछ मुद्दे अलग हैं, और इन दोनों में क्या अंतर है, कुछ जो सूक्ष्म अंतर है, उसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। दोनों में सूक्ष्म अंतर ये है कि एक तो संचार शोध संचार से संबंधित समस्याओं, मुद्दों, पहलुओं, चुनौतियों, समस्याओं आदि से संबंधित नए तथ्यों को खोजता है एवं पुराने तथ्यों की जांच वैज्ञानिक, व्यवस्थित, तुलनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक तरीके से करता है। यानी जो रिसर्च के तत्व हैं, साइंटिफिकलिटी, सिस्टमेटाइजेशन, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, इनका अनुकरण करते हुए, अनुपालन करते हुए वो सांचारिक मुद्दों को लेता है। जबकि मीडिया शोध मीडिया से संबंधित समस्याओं, चुनौतियों, पहलुओं, मुद्दों आदि को से संबंधित नए तथ्यों को ढूंढता है, या पुराने तथ्यों की जांच बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, श्रृंखलाबद्ध व व्यवस्थित तरीके से, तुलनात्मक तरीके से और मूल्यांकनात्मक तरीके से अध्ययन करता है। जो शोध के आधारभूत पहलू हैं, उनका ध्यान में रखते हुए करता है। दोस्तों, संचार शोध में हम अंतरावैयक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। संचार शोध में हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से संबंधित समस्याओं, चुनौतियों, पहलुओं, मुद्दों आदि का अध्ययन करते हैं। संचार शोध में हम इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन यानी कि अंतरवैयक्तिक माध्यमकृत संचार के संबंध में अध्ययन करते हैं। उनके से संबंधित तथ्यों को
हम ढूंढते हैं या उनसे संबंधित पुराने तथ्यों या सिद्धांतों की हम जांच करते हैं वैज्ञानिकता के साथ, तुलनात्मकता के साथ, मूल्यांकन के साथ और बिल्कुल व्यवस्थित और श्रृंखलाबद्ध तरीके से। संचार शोध में हम समूह संचार का भी अध्ययन करते हैं। संचार शोध में हम लोक संचार यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन का भी अध्ययन करते हैं। संचार शोध में हम मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार का अध्ययन करते हैं। संचार शोध में हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे हम वैयक्तिकातीत संचार कहते हैं। ट्रांसपर्सनल यानी वैयक्तिक से परे, जिसमें हम व्यक्ति का संवाद किसी और विजाति से, वृक्ष से, आकाश से, जल से, पहाड़ से, प्रकृति से, भगवान से, ईश्वर से होता है, तो वो उसे हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इनसे संबंधित समस्याओं, मुद्दों, पहलुओं, चुनौतियों, समस्याओं से संबंधित तथ्यों को भी संचार शोध में ढूंढा जाता है तथा इनसे संबंधित जो पुरानी सिद्धांत हैं, जो मान्यताएं हैं, जो पुराने मॉडल्स हैं, उनकी भी जांच करता है कि क्या वो सिद्धांत वर्तमान में लागू हो रहे हैं या वो सिद्धांत निवर्तमान हो गए। तो उससे संबंधित जो भी पहलू हैं उनका अध्ययन वैज्ञानिकता, श्रृंखलाबद्धता, तुलनात्मकता एवं मूल्यांकन करते हुए उनका अध्ययन करता है। इसके अलावा संचार शोध मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन का भी अध्ययन करता है। मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन यानी कि ईश्वर से संवाद, कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति के साथ संवाद, प्रकृति की कोई प्राकृतिक विलक्षणताओं के साथ संवाद, ये मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, इसे पराभौतिक संचार कहते हैं। इसके अलावा ग्रहों के बीच जो संचार होता है, जिसे ग्रहीय संचार कहते हैं, इन सब से संबंधित समस्याओं, चुनौतियों, पहलुओं, मुद्दों आदि के बारे में नए तथ्यों की खोज करता है और पुराने तथ्यों की जांच करता है संचार शोध। वहीं दूसरी ओर मीडिया शोध की समस्याएं अलग हैं। मीडिया शोध समाचार पत्र की समस्याओं, पत्रिका की समस्या, समाचार समितियों की समस्याएं, फीचर समितियों की समस्याएं, रेडियो की समस्याएं, टेलीविजन की समस्याएं, फिल्म की समस्याएं, इंटरनेट, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, सब एक ही हैं। इन सब से संबंधित समस्याओं, फिर पारंपरिक मीडिया, इन सब से संबंधित जो भी चुनौतियां, मुद्दे, मामले, समस्याएं हैं, उनसे संबंधित नए तथ्यों की खोज करता है तथा पुराने तथ्यों की जांच बिल्कुल वैज्ञानिक, व्यवस्थित, श्रृंखलाबद्ध, तुलनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक तरीके से करता है। तो ये मीडिया शोध और संचार शोध में ये एक अंतर है। इसके अलावा मीडिया शोध और संचार शोध में और भी अंतर है। मीडिया शोध और संचार शोध दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। संचार शोध में हम सांचारिक पहलुओं के अस्थायी निदान को ढूंढते हैं, जबकि मीडिया शोध में जन कल्याण से संबंधित प्रत्यक्ष, व्यावहारिक एवं तत्कालीन मुद्दों को ढूंढा जाता है। वहीं दूसरी ओर संचार शोध में हम संचार शोध मूलतः संचार दक्षता केंद्रित होता है, वो संचार दक्षता पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि मीडिया शोध सामयिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मीडियाई पहलुओं के ऊपर अध्ययन करता है, ज्यादा केंद्रित होता है। संचार शोध विशिष्ट जन समूह केंद्रित होता है, यानी कि कम्युनिकेशन रिसर्च is focused on a specific target audience, whereas media research is focused on टारगेट ऑडियंस। ये लक्षित जनसमूह, मीडिया शोध लक्षित जनसमूह केंद्रित होता है, जबकि संचार शोध विशिष्ट जनसमूह केंद्रित होता है। संचार शोध में नई नई तकनीकों का प्रयोग, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नए नए एप्स, जैसे आजकल हम लोग
जूम ऐप का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत तरह के नए नए ऐप जिससे हम वेबिनार आदि का उपयोग इन कोरोना के संकट के दौरान काफी किया जा रहा है। तो नए नए उपकरण का प्रयोग, नए नए यंत्र का प्रयोग, नए नए तकनीक का प्रयोग संचार शोध में किया जाता है। जबकि मीडिया शोध में, चूंकि मीडिया खुद ही एक टेक्नोलॉजी, तो मीडिया खुद एक टेक्नोलॉजी होता है और ये जन संचार का काम करता है। तो इसमें तो टेक्नोलॉजी कहीं से हम उपेक्षित कर ही नहीं सकते। संचार शोध बिना टेक्नोलॉजी के भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रयोग होता है, जबकि मीडिया खुद अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया। तो ये दोनों के बीच एक अंतर है। आजकल हम लोग कंप्यूटर और कम्युनिकेशन को मिलाकर एक नया शब्द इजाद हुआ है जिसे हम कहते हैं कंप्यूनिकेशन। वही मीडिया शोध में हम टेक्नोलॉजी की सहायता से समाचार पत्र एक अपने आप में टेक्नोलॉजी है, रेडियो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, टेलीविजन अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। तो मीडिया रिसर्च में मीडिया खुद ही एक टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का प्रत्यक्ष अध्ययन ही एक प्रकार से इसमें हम शोध में उसके टेक्नोलॉजी के बगैर अध्ययन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीडिया शोध, मीडिया खुद ही एक टेक्नोलॉजी का रूप है। संचार शोध चूंकि संचार मीडिया का एक आधारभूत सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ मीडिया बिकॉज मीडिया हैज कम आउट ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन का एक पार्ट है मास कम्युनिकेशन, और वो मास कम्युनिकेशन को ही मीडिया क्रियान्वित करता है। इसलिए संचार शोध मीडिया का एक अंग है, एक हिस्सा है। इसलिए कहते हैं कि संचार शोध ने मीडिया शोध को जन्म दिया है। वहीं दूसरी ओर मीडिया शोध ने संचार शोध को एक नया रूप, एक नया आयाम, एक नई दिशा, एक नई दशा, एक नया ढांचा प्रदान किया है। संचार शोध सामाजिक शोध का अभिन्न अंग होने के कारण अपनी चरमावस्था व संतृप्तावस्था में पहुंच चुका है। वहीं मीडिया शोध अभी अपनी शैशवावस्था में है। मीडिया शोध शैशवावस्था से बाल्यकाल की ओर जाने के लिए तरस रहा है। मीडिया शोध बिल्कुल प्रथमावस्था में है। मीडिया शोध बिल्कुल ही अभी नेसेंट स्टेज में है। इट इज इन ए नेसेंट स्टेज बट इट इज इन ए क्रेसेंट स्टेज। संचार शोध चूंकि सामाजिक शोध का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, इसलिए संचार शोध पर जो भी आलेख हैं वो सामाजिक शोध की पुस्तकों में आपको ज्यादातर मिलेगा, जिसमें ज्यादातर शोध की प्रधानता है। जबकि मीडिया शोध पत्रिकाओं में ज्यादातर हमें विचार प्रधान आलेख मिलते हैं और शोध प्रधान आलेखों की अल्पता होती है। एक आधारभूत, दोनों में ये जो ट्रेंड का डिफरेंस है। मीडिया रिसर्च जर्नल में भी हमें रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल्स कुछ मिलने लगे हैं अब, लेकिन ज्यादातर उसमें अब तक विचार प्रधान आलेख देखने को मिलते थे। जबकि कम्युनिकेशन रिसर्च बीइंग ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल रिसर्च हैज मोर रिसर्च बेस्ड पेपर्स देन जस्ट ओपिनियन ओरिएंटेड पेपर्स। तो मित्रों, इन दोनों के बीच ये आधारभूत अंतर जो कम्युनिकेशन रिसर्च और मीडिया रिसर्च में जो यूं तो सदृश्यता भी मैंने बताया, लेकिन दोनों के बीच जो आधारभूत अंतर है उसको मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। इससे संबंधित कोई भी बात यदि अधूरी रह गई हो, आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी टिप्पणी हो, तो आप सीधा मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।